एक शिव भक्त की सच्ची कहानी जिसके कारण हुई थी मौत की भी मौत। चलिए आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्वेत था। श्वेत भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, यहाँ तक कि वह हर व्यक्ति में, अतिथि में भी शिव को ही देखा करता था और सभी का भली भांति आदर सत्कार किया करता था और खाली समय में शिव भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात का तनिक भी पता न चल पाया, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे ना तो कभी कोई रोग हुआ था ना कोई शोक था। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं और न ही तुम्हारे दूत यहाँ अभी तक आए, ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वह उसे लेने के लिए स्वयं दौड़ गए। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। मृत्युदेव ने पूछा, पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है और उसके घर में घुसना तो दूर की बात, बल्कि हम तो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और वह बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर के अंदर प्रवेश कर गई। ब्राह्मण को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। मृत्युदेव श्वेत को सामने देख जैसे ही आगे झपटने के लिए आए, वहां उपस्थित भैरव बाबा ने उन्हें वहां से जाने को कहा, पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा को न सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। ये देखकर यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे ही यमदेव को यह पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने हाथ में यम दंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं ही श्वेत के पास पहुंच गए। यमदेव ने देखा कि वहां भगवान शिव के पार्षद तो पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में न यमदेव पीछे हटने को तैयार थे, ना ही भगवान शिव के गण। इस प्रकार युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय के शक्ति शस्त्र से पूरी सेना सहित यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्यदेव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती। कालों के काल महादेव ने देवताओं से कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग ही होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि यमराज के लिए व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गौतमी यानी गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया और सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए और भगवान शिव से क्षमा मांगी और इस प्रकार श्वेत के भी प्राण बच गए। तो दोस्तों, देखा आपने शिव की भक्ति करने पर किस तरह से श्वेत को मारने आई मौत की भी मौत हो गई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा खास यूट्यूब चैनल।